नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल भास्कराचार्य क्लास में। दोस्तों आज हम क्लास 12th का राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, जिस बुक का फर्स्ट चैप्टर है उस बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। दोस्तों समकालीन विश्व में राजनीति का अर्थ है कि 1945 के बाद की राजनीति, जो विश्व में राजनीतिक उथल पुथल हुई, हम उसके बारे में फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है हमारा शीत युद्ध का दौर और इसका कुछ टॉपिक हैं दोस्तों, इसे हम एक बार देख लेते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट और उसके बाद दूसरा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। इस वीडियो में हम केवल यही दो टॉपिक कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ और शीत युद्ध के दायरे और गुट निरपेक्ष। और उसके बाद हम तीसरे वीडियो में छठा और 7वां टॉपिक जो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और भारत और शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ने से पहले हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि क्यूबा कौन सा देश है, किस देश से सटा हुआ है। चलिए दोस्तों, ये है हमारा दुनिया का मैप, वर्ल्ड मैप। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इसके नीचे है हमारा ये साउथ अमेरिका और ये हमारा सोवियत संघ, सोवियत इंग्लिश में सोवियत यूनियन कहते हैं। और नॉर्थ अमेरिका के नीचे है हमारा छोटा देश क्यूबा, ये छोटा सा देश क्यूबा है। अब दोस्तों हमने पढ़ा कि हम पढ़ेंगे कि क्यूबा की दोस्ती क्यूबा सोवियत संघ से थी और ये नॉर्थ अमेरिका के पास में होते हुए भी ये साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट को अपना रखा था। और जो यहाँ क्यूबा की जो सरकार थी, फिदेल कास्त्रो, वो साम्यवादी शासक था। अब ये जो सोवियत संघ है, इसको डर था, ये चिंता था कि नॉर्थ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो क्यूबा के शासक को तख्ता पलट कर सकता है, यानी कि जो क्यूबा की सरकार है उसको उसकी तख्ता पलट कर सकता है। इसलिए इन्होंने 1961 में यहाँ पे परमाणु हथियार तैनात कर दिए। अब जो अमेरिका है उसको पता नहीं था कि सोवियत संघ ने यहाँ पे परमाणु हथियार तैनात किया है। उन्हें इस बात का भनक 3 हफ्ते बाद लगा। अब देखिए सोवियत संघ ने यहाँ पे परमाणु हथियार तैनात करने का क्या कारण था। अब देखो सोवियत संघ और यहाँ अमेरिका की दूरी कितनी है, बहुत अधिक है। और ये एक मिनट, ये देखिए ये हमारा सोवियत संघ, अमेरिका और ये हमारा छोटा देश क्यूबा। ये क्यूबा और अमेरिका के बीच की दूरी कम है और सोवियत संघ और अमेरिका की दूरी ज़्यादा है, यानी कि अगर सोवियत संघ यहाँ से परमाणु हमला करता है तो कम हानि होगी अमेरिका को, ठीक है। और जो अगर सोवियत संघ अगर इनसे दोस्ती, क्यूबा से दोस्ती बढ़ा के अगर अमेरिका पे अटैक करता है तो इन पे 2 गुने असर पड़ेगा, 2 गुने तबाही कर सकता है, ठीक है। और 2 गुने शहरों को तबाह कर सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे 1961 में सोवियत संघ ने परमाणु हथियार तैनात किए। जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनको बाद में पता चला, 3 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ ने यहाँ पे परमाणु हथियार तैनात किए हैं। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया, उसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ को चेतावनी दी कि अगर वो यहाँ से नहीं हटाते तो युद्ध होगा, व्यापक युद्ध होगा, रक्त रंजित युद्ध होगा। और इसके लिए इन्हें परमाणु हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने जंगी बेड़े को क्यूबा की ओर भेज दिया, ठीक है। ये तो हमने मैप के थ्रू पढ़ा क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए अब थ्योरी में हम जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय का अर्थ होता है कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ देश द्वीपीय देश कहलाता है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, मैंने आपको पहले बताया क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ इसे क्या करता था, वित्त सहायता प्रदान करता था, यानी कि आर्थिक मदद करता था, ठीक है। और हमारा तीसरा पॉइंट है 1961 में सोवियत संघ को एक चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा के साम्यवादी शासक फिदेल कास्त्रो की तख्ता पलट ना कर दे। यानी कि मैंने आपको बताया वहाँ पे साम्यवादी शासक थे, और सोवियत संघ में भी साम्यवादी चलता था। तो
क्यूबा और सोवियत संघ की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए सोवियत संघ को डर था कि अगर वहाँ की जो सरकार है, फिदेल कास्ट्रो की सरकार गिरा दिया तो सोवियत संघ और क्यूबा की दोस्ती में थोड़ी खटास पैदा हो सकता है। क्यूबा संघ और क्यूबा इनकी दोस्ती में कमी आ सकती है, इसलिए इन्हें चिंता सता रही थी। ठीक है दोस्तों, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु हथियार तैनात कर दिए। 1962 में किया था, ना कि 1961 में, मुझसे गलती हो गई, 1962 में। इससे सोवियत संघ अमेरिका दोगुने शहरों पर हमला कर सकता था। हमने पहले कवर कर लिया है। जॉन एफ कैनेडी को परमाणु हथियार के बारे में 3 हफ्ते बाद पता चला। ठीक है, अमेरिका ने जंगी बेड़े तैनात कर दिया ताकि सोवियत जहाज़ों को रोक सके और सोवियत संघ क्यूबा से अपने परमाणु हथियार हटा ले। अमेरिका ने जंगी बेड़े क्यों लगाया? ताकि सोवियत संघ अपने परमाणु हथियार हटा ले और युद्ध पूरी तरह टल जाए। ठीक है, यदि सोवियत संघ ऐसा नहीं करता तो अमेरिका युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है और यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है शीत युद्ध क्या है। दोस्तों, शीत युद्ध क्या है? देखिए, जब किसी 2 गुटों के बीच संघर्ष, तनाव और युद्ध की स्थिति बनी रहती है लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होती, शीत युद्ध कहलाता है। देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1962 में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही युद्ध के कगार पे था। उनके बीच में संघर्ष भी था, तनाव भी था और युद्ध की स्थिति बनी थी पूरी तरह। ठीक है दोस्तों, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए शीत युद्ध कई चरम बिंदु कहलाता था। तो आप समझ गए होंगे शीत युद्ध का मतलब क्या है। युद्ध की पूरी होने की संभावनाएं रहती है लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हो पाती। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1919 तक चला था। और जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। 1945 में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब देखिए, 1939 और 45 के बीच हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब शीत युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें 2 गुट थे। एक था हमारा मित्र राष्ट्र और दूसरा था हमारा धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश अगवा कर रहे थे? अमेरिका था मित्र राष्ट्र में, सोवियत संघ था और ब्रिटेन और फ्रांस था। ठीक है, और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? जर्मन, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्र थे। अब देखो, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया। ये परमाणु हमला गैर कानूनी था। इसमें कई आलोचक भी थे और कोई इसके समर्थक भी थे कि परमाणु हथियार गिराना चाहिए था। अमेरिका अपने बचाव या समर्थन में कहता है कि यदि हम परमाणु हथियार नहीं गिराते तो ये युद्ध नहीं टलता। लेकिन जो इसके आलोचक है उसका मानना है कि जो जापान था पहले ही आत्मसमर्पण करने वाला था। दूसरा कारण यह है कि अमेरिका ने जानबूझकर परमाणु बम गिराए ताकि सोवियत संघ को नीचा दिखा सके और जो राजनीतिक और सैनिक लाभ है अन्य देशों से उसे ना पाया जा सके। इसलिए 1945 में अमेरिका ने दो बम, जिनका नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय मैं लिख देता हूँ, ये है लिटिल LITTLE लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन। ठीक है, फैट मैन, ये दो बम थे। ये एक था हमारा 15 किलो टन का और ये था हमारा 21 किलो टन का। इसके जब परमाणु बम गिरा और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके बाद 2 महाशक्ति का उदय हुआ। पहला महाशक्ति कौन है? अमेरिका। ठीक है, दूसरा हमारा कौन बना? सोवियत संघ। दूसरा सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में शीत युद्ध का दौर चला। अब देखो दोस्तों, अवरोध और रोक क्या है? अवरोध यह मतलब रोक और संतुलन। अब देखिए,
शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दोनों में हथियारों का होड़ लग गया कि कौन ज़्यादा हथियार बनाएगा। अवरोध का अर्थ होता है कि जैसे अमेरिका ने सोवियत संघ पे आक्रमण किया, ठीक है। अब आक्रमण किया तो सोवियत संघ का जो हथियार, अमेरिका ने यह कोशिश किया कि सोवियत संघ के जो जितने हथियार हैं हम उसको तबाह कर दें, लेकिन फिर भी अमेरिका सोवियत संघ के कुछ के हथियार को तबाह नहीं कर सकता। और जब सोवियत संघ पलटवार करेगा अमेरिका, तो अमेरिका को तबाह करने की पूरी क्षमता होगी सोवियत संघ के पास। मतलब अमेरिका के हमला करने के बाद भी सोवियत संघ के पास इतने हथियार बच जाएंगे कि अमेरिका को पलटवार जवाब दे सके। इसे हम अवरोध कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा था विचारधारा की लड़ाई। दोस्तों ये शीत युद्ध जो है हमारा, ये हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारों की भी लड़ाई थी। उदारवाद और पूंजीवाद ये किसके थे? अमेरिका की थी। उदारवाद में क्या होता है? लोगों को ज़्यादा छूटें मिलती हैं और लोग कहीं भी आज़ादी स्वतंत्रता से जा सकते हैं, उन्हें डीप व्यापार करने की ज़्यादा छूट होती है। पूंजीवाद भी होती है जहां लोग अपने निजी व्यवसाय के बारे में धन इकट्ठे करते हैं, जिन पे कंपनियों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता, ये पूंजीवाद कहलाता है। फिर हमारा समाजवाद होता है जिसमें कि सारा नियंत्रण सरकार का हो। ये रूस में था, ये रूस में सोवियत संघ में ये व्यवस्था थी, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ा, ये दो विचारधाराएं। अब हम देखते हैं कुछ तस्वीरें जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने में हुआ था। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा नागासाकी, ये हिरोशिमा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब मुझे मोटिवेशन मिलेगी यदि आपने लाइक्स एंड सब्सक्राइब किया। थैंक यू दोस्तों।